हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपको थालपोश बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए कैसे बनाते हैं थालपोश। सबसे पहले मैं नोट बनाऊंगी इस तरीके से। ये हमारी नोट बन गई गाइस, और इसमें कुर्सिया हुक में छोटा कर लूँगी खींच के, और इतना लूज रखूँगी कि मेरी कुर्सिया हुक में ये घूम सके धागा। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हो गए गैस। अब मैं धागा लपेटूंगी इस तरीके से, और दूसरे नंबर की जो चेन है उसमें मैं डालूंगी नीचे से दूसरे नंबर की चेन, उसमें मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। तो 5 बनाई थी गाइस, एक नीचे छूट गई है और दूसरे नंबर की में हमने डबल क्रोशिया कर दिया है, और 3 चेन ऊपर बच गई, तो ये 2 हो गई। अब इससे नेक्स्ट इसी में जो दूसरे नंबर की चेन है इसी के अंदर मैं इसमें डबल क्रोशिया करते हुए जा रही हूँ गाइस। इस तरीके से मैं डबल क्रोशिया करते हुए जा रही हूँ। देख सकते हो गाइस, इस तरीके से आ रहा है ये। तो देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया है, देख सकते हो। अब मैं काउंट करती हूँ कि ये कितनी डबल क्रोशिया हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक और बनाएंगे, 14 करनी है हमें। हमारी ये हो गई 14 डबल क्रोशिया बना दी गाइस हमने इसमें। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी वहीं पे स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो देखिए ये 3 की चेन है, इसकी फर्स्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी गाइस इस तरीके से। ये स्लिप स्टिच हो गई। अब देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आया है। इसमें थोड़ा सा होल हो जाता है गाइस, जिन लोगों को मैजिक सर्किल नहीं आता उनके लिए बता रही हूँ। अब देखिए 3 की चेन बना ली मैंने, और इसी 3 की चेन जहाँ हमने स्लिप स्टिच करा था उसी में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो एक जगह 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में करूँगी, एक बार डबल क्रोशिया हो गई, और इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूंगी, 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें डालूंगी, एक बार डबल क्रोशिया हो गई, और इसी चेन में दोबारा से डालूंगी, तो ये 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरीके से ये हमें राउंड कंप्लीट करना, हर चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना। तो चलिए करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, अब ये हमारा मैं दूसरा धागा लगा रही हूँ। तो स्लिप स्टिच करूँगी, पहले इस तरीके से डाला और ये वाला धागा निकाल दिया। अब दोनों धागों को हम खींच देंगे पीछे से इस तरीके से, ये भी खींच दिया और ये भी खींच दिया, दोनों खींच दिए गाइस। अब देखिए ये मैंने लॉक कर दिया। अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 2 3। लॉक करने वाली चेन को भी काउंट करते हैं गाइस। तो देखिए अब जो हमारा ये दूसरा कलर था इसको हम यहीं छोड़ देंगे, बाकी के एक धागे को हम साथ में ले लेंगे। तो देखिए धागा लपेटा, और जहाँ हमने ये चेन बनाई है वहीं पर हम एक पफ बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4 पफ हो गए। अब देखिए 4 पफ होने के बाद में गाइस ये वाली जो चेन है इसको हम स्लिप कर देंगे। स्लिप करने के बाद में हम इस वाली चेन में, देखिए ये वाली चेन है, इसे हम स्लिप करके नेक्स्ट चेन में इस तरीके से धागा लेंगे और इसे एक साथ निकाल देंगे सबको इस तरीके से। अब मैं एक चेन लूँगी और एक और चेन ले लूँगी इसमें। अब देखिए फिर धागा लपेटूँगी, और जहाँ हमने ये यहाँ पर जॉइंट करा है वहीं पर दोबारा से डालूँगी, 1 2 3 और ये हो गए हमारे 4 हो गए गाइस। अब फिर दोबारा से मैं इसी तरीके से बनाऊंगी।
कि देखिए एक चेन स्किप करूँगी, ये वाली चेन मैं स्किप कर दूँगी, आप देख सकते हो। ये इसके पास वाली एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में इस तरीके से डालूँगी और इस धागे को पीछे से ही ले लूँगी, इस धागे को अंदर डाल के इसमें ऐसे, और इसे निकाल के पूरा निकाल दूँगी इस तरीके से। फिर मैं एक चेन लूँगी, ये लॉक हो गया। अब एक चेन और ले लूँगी, फिर इसी तरीके से धागा लपेटूँगी, जहाँ हमने ये जॉइंट करा था वहीं पर डालेंगे दोबारा, और फिर 4 बार इसी तरीके से लूँगी। 2 3 और ये हो गया 4 हो गया गाइस। अब ये वाली जो चेन है, ये वाली, इस वाली चेन को छोड़ के नेक्स्ट वाली चेन में मैं इस तरीके से डालूँगी और एक साथ सबको निकाल दूँगी इस तरीके से। फिर मैं 2 की चेन ले लूँगी, 2 चेन ले ली। इसी तरीके से गाइस ये राउंड कंप्लीट करते हुए जाना। तो चलिए करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, इसे हम स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, इसे बंद कैसे करेंगे, लॉक कैसे करेंगे। ये देखो 2 चेन ले ली मैंने। अब जहाँ से ये बंद किया था वहीं पर दोबारा से इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम बनाते हुए आ रहे थे। तो 2 3 और ये हो गया 4 हो गया गाइस। अब देखिए ये एक चेन हमारी छूट गई। अब दूसरी चेन में यहाँ पर हम डालेंगे और पीछे से लेके से इस तरीके से बना देंगे। 2 चेन बनाएंगे, एक और एक, 2 चेन हो गई। जो धागा हमने छोड़ रखा है, दूसरा धागा लगाना है, उससे ही हम लॉक करेंगे। तो ऐसे डालेंगे, फर्स्ट चेन में डाल के इस तरीके से, और हम इसको लॉक कर देंगे और पीछे से खींच देंगे। और फिर इसे 1 2 3 चेन बना दी गाइस। धागा लपेटूंगी और जहाँ पर हमने ये बनाई है चेन, उसी के अंदर मैं इसको पीछे वाले धागे को छोड़ देंगे यहीं पर। अब एक 3 की चेन हो गई, एक ये डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट 3, एक चेन में हमें 3 बार डबल क्रोशिया करनी है गाइस। इस तरीके से एक बार, फिर सेम इसी में डालेंगे 2 बार, फिर सेम इसी में डालेंगे 3 बार। अब देखिए गाइस, ये वाला जो 2 की चेन हम लेते आ रहे थे पप के बीच में, ये वाला, अब इसमें फिर दोबारा से इसमें डालेंगे और 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और ये 3। इस तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करके आएंगे। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये इस तरीके से आया है। अब देखिए जो हम लास्ट में स्लिप स्टिच करते हैं ना गाइस, ये वाले में हमने ऑरेंज कलर के में जब हमने स्लिप स्टिच करा था तो यहाँ 2 चेन ली थी। तो 2 चेन के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया करना है, ऐसा नहीं करना आप कि छोड़ दो यहाँ पर तो झोल आ जाएगी। अब देखिए तीसरी चेन में मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी। 3 की जो चेन है उसमें मैंने स्लिप स्टिच कर दिया, इस तरीके से आया है। अब इसको मैं छोड़ दूँगी गाइस, ये वाला धागा ले लूँगी, 2 3 चेन हो गई। अब हम इसी तरीके से पफ बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमने 3 चेन बनाई है, वहीं पर हम पफ बनाएंगे। तो 4 का पफ बना रहे थे, तो 1 हो गया, 2 3, ये हो गए 4 पफ। जिस तरीके से हमने नीचे वाला राउंड बनाया था उसी तरीके से बनाना है गाइस ये हमें। तो जैसे अब ये वाली चेन स्किप करके ये वाली चेन में डालेंगे, एक चेन स्किप करने के बाद में, और सारा एक साथ निकाल देंगे। और एक चेन, 2 चेन, फिर इसी तरीके से जहाँ हमने ये स्लिप स्टिच किया वहीं पर डालेंगे और फिर दोबारा से 4 बार निकालेंगे। 2 3 और ये हो गया 4 हो गया गाइस। अब देखिए एक चेन छोड़ेंगे, इससे नेक्स्ट वाली चेन में हम इस तरीके से निकाल देंगे और 2 चेन ले लेंगे, 1 और 2 चेन ले ली। और फिर इसी तरीके से धागा लपेटेंगे और ये, तो देखिए अब स्लिप स्टिच करूँगी, अभी बताया था इस वाले राउंड में उसी तरीके से करना। तो मैंने 4 ले लिए हैं, ये 4 का पफ बना लिया। अब देखिए एक स्लिप स्टिच छोड़ूंगी और दूसरी वाली में डाल के इस तरीके से खींच दिया और 2 चेन लूँगी, 2 चेन ले ली।
अब ये जो हमारी ये वाली चेन है जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था वहीं सिल्प स्टिच कर दूँगी गैस इस तरीके से। अब देखिए इस वाले धागे मुझे तीसरा चौथा राउंड बनाना है, तो 1 2 और 3, और ये पीछे वाले धागे को खींच देते हैं दोनों को। 3 हो गए। अब इसी ये 2 की जो चेन थी इसी के अंदर हमें एक 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया, 2 3 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया हमें हर चेन में लेनी है गाइस। एक 3 की चेन भी काउंट करेंगे तो 5 हो गई इसमें। अब इसे नेक्स्ट वाले में हमें 1 2 3, अब इससे नेक्स्ट वाले में भी 4 लेना। पूरे राउंड में हमें 4 डबल क्रोशिया, जो 2 की चेन थी पप के बीच में जो 2 चेन हमने ली थी उसी 2 चेन में हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। तो चलिए करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। अब मैं इसको सिल्प स्टिच कर दूंगी। तो जो 3 की चेन थी 1 2 3 की चेन थी इसी में मैं सिल्प स्टिच कर दूंगी, और हम स्टार्टिंग करते हैं 3 की चेन से, उसी में सिल्प स्टिच करते हैं। इस तरीके से मैंने सिल्प स्टिच कर दी। अब देखिए इस धागे को छोड़ के इसे दूसरा वाला धागा लूँगी और 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 और 3। अब पीछे से ये धागा खींच देंगे हम। 3 चेन हो गई। अब फिर पफ बनाना स्टार्ट करेंगे गाइस। तो जहाँ से हमने 3 की चेन ली है वहीं पर हम पफ बनाते हैं। तो 1 2 3 4 हो गई गाइस। अब एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे और इस तरीके से एक साथ निकाल देंगे, 1 चेन और 2 चेन। अब इसको ही फिर बनाते हैं दोबारा, धागा लपेटेंगे और यहाँ पर हमने जॉइंट किया तो यहीं दोबारा से डालेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4, ये 4 हो गए गाइस। अब एक ये वाली चेन स्किप करूँगी, नेक्स्ट चेन में डालूँगी और एक साथ निकाल दूँगी, फिर 1 चेन और 2 चेन, 2 चेन हो गई गाइस। इसी तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे गाइस। तो देखिए गाइस ये हमारा 1 2 3 4 5 6 राउंड, 7वां राउंड कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो आप। ये पफ भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया बना के। अब सिल्प स्टिच करूँगी तो देखिए 2 चेन ले लूँगी इस पफ में, 1 2 चेन ले ली। अब जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था उसी चेन में डाल के सिल्प स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। ये मैंने सिल्प स्टिच कर दिया। अब इस धागे को छोड़ दूँगी और इससे दूसरे धागे को स्टार्ट करूँगी। तो देखिए पफ वाला राउंड, अब ये 1 2 3 पफ के राउंड हो गए हैं। अब ये सिंपल वाला राउंड बता रही हूँ मैं, और ये हमारा राउंड है। पफ के बाद में जो राउंड बनाते हैं तो 3 चेन बनाऊंगी गाइस इस तरीके से। 3 चेन हो गई। अब देखिए ये 2 की चेन है यहाँ पर, यहीं पर इसी चेन में डालेंगे हम। और देखिए इस वाले में हमने 4 डबल क्रोशिया करा था। अब इसमें हर राउंड पर हम 1 डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए जाएंगे। सिंपल जब डबल क्रोशिया करते हैं तो डबल क्रोशिया को ही बढ़ाना होता है, पफ में कुछ भी नहीं बढ़ाना ना घटाना। तो 2 हो गए। सॉरी गाइस, मुझे पफ नहीं बनाना है। ये 3 की चेन ले ली मैंने। अब देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया करूँगी, 3 की चेन और 1 डबल क्रोशिया, 2 हो गए। 3 4। अब यहाँ पर मैं दूसरा राउंड स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ 2 की चेन में मैं 1 बार डबल क्रोशिया और 1 3 की चेन, 2 हो गई। ये 3 और 1 और ले लेंगे, ये हो गई 4। हमने इस राउंड में 4 डबल क्रोशिया करा है। अब नेक्स्ट में भी इसी तरीके से करेंगे। 1, फिर दोबारा से 2
3 और ये हो गए 4। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करती हुई जाऊंगी। हर 2 की चेन में मुझे 4-4 राउंड बनाने हैं, 4-4 डबल क्रोशिया करनी है। तो चलिए करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए गाइस, जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि एक चेन में जो 2 की चेन में से 4 फंदे लेने हैं, मैंने इसमें 4 फंदे लिए हैं, देख सकते हो आप। अब देखिए जो लास्ट का एक रह गया है उसे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि आप 4-4 फंदे 2 की चेन में लेते हुए जाओगे तो कभी कभी क्या होता है कि झोल ज़्यादा आ जाती है। तो आप देखिए, अब ये लास्ट का एक बचा है, मैं इसमें बताती हूँ कि 4 की जगह जैसे मैंने यहाँ 2 की चेन में 4 फंदे लिए थे, मैंने बताया था कि 4 फंदे लेते हैं, उसी की जगह मैंने ये 3 फंदे ले लिए हैं। जैसे 4, अगर आप 4 फंदे लेके अगर आपकी झोल नहीं आ रही है, फंदे ठीक है, एकदम फ्लैट आ रहा है, तो आप 4-4 फंदे ले सकते हैं। बाई चांस जैसे कि आपने बनाया उसमें थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा फंदे हो रहे हैं, ज़्यादा झोल आ रही है, तो आप उसमें 3-3 भी ले सकते हैं गाइस। 3-3 भी ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने ये वाला 3 फंदे का लेके दिखाया आप सबको, देख सकते हो। अब मैं ये 3 की चेन है, इसमें ही जहाँ से स्टार्टिंग करा था 3 की चेन में वहीं स्लिप स्टिच कर दूंगी जैसे नॉर्मली करते हैं। देखिए मैंने ये स्लिप स्टिच कर दिया। अब मैं दूसरा धागा लूँगी। अब ये वाला धागा मैंने छोड़ दिया, अब दूसरा धागा लूँगी और 3 की चेन बनाऊँगी। 1 2 3, 3 की चेन बना ली गैस। अब देखिए, तो देखिए मैंने 2 की चेन ले ली गैस। अब देखिए जहाँ मैंने 2 की चेन ली है वहीं पर ये पफ बनाऊँगी। 1 2 3 और ये हो गया 4 हो गया। अब एक चेन स्किप करूँगी और नेक्स्ट चेन में इस तरीके से डालूँगी पीछे से और पूरा ही निकाल दूँगी गैस, इस तरीके से। 1 2 चेन ले ली, फिर इसी जगह पर डालूँगी जहाँ से हमने स्लिप स्टिच करा है। 1 2 3 4 हो गए। फिर एक चेन स्किप करूँगी, नेक्स्ट चेन में मैं पीछे से डालूँगी इस तरीके से और इसे फिर एक साथ निकाल दूँगी। फिर 2 की चेन लूँगी, मैंने 2 की चेन ले ली। इसी तरीके से राउंड करते हुए जाएंगे गाइस। तो चलिए करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। 1 2 3 4, चौथा राउंड है। और देखिए चौथे राउंड में मैंने जो पफ बनाया था, अगर आपकी ये वाली लाइन लगता है आपको कि यहाँ पर झोल ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा फंदे हो गए हैं, तो गाइस एक तरीका और है। ये मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था वो अलग तरीका था और ये अब एंड में बता रही हूँ, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। देखिए ये मैंने 3 चेन ली हैं यहाँ पर, और 3 चेन लेने के बाद यहाँ से स्लिप स्टिच किया है तो यहीं पर मैं डालूँगी इस तरीके से। 1 2 3 और ये हो गए हमारे 4 हो गए गैस। अब जैसे कि मैं हर फंदे में आपको बताती हुई आ रही थी कि एक चेन स्किप करके दूसरी चेन के अंदर डालना है। तो अब गैस मैं इसमें जैसे आपके फंदे ज़्यादा हो जाते हैं और पफ बनाने में ज़्यादा झोल आती है तो आप 1 और 2 स्किप करने के बाद तीसरी जो चेन आती है उसके अंदर आप डाल सकते हो इस तरीके से, ऐसे डाल के और इसको पूरा निकाल दीजिए इस तरीके से। 1 बार 2 और 3, जब से मैं बता रही थी 2 बार चेन लेनी है, मगर अगर आपके फंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो आप 3 बार चेन लीजिए और 2 स्किप करें। 2 चेन स्किप करने के बाद तीसरी चेन में आपको डालना। फिर देखिए एक बार और बता देती हूँ इस तरीके से। 1 2 3 4 पफ हमने बनाते हैं वैसे ही बनाना है। उसके बाद देखो 1 और 2 चेन स्किप कर दी। अब तीसरी चेन में मैं यहाँ पर डालूंगी और इसे एक साथ निकाल दूंगी। इससे गैस आपकी जितनी भी झोल आ रही होगी वो एकदम से मेंटेन में हो जाएगी। तो देखिए 1 और 2 और ये 3 चेन ले ली। अब 3 चेन को जहाँ से स्टार्टिंग करा था वहीं स्लिप स्टिच कर देंगे गैस इस तरीके से। ये स्लिप स्टिच ये हमारा इस तरीके से आया। अब ये मैंने 3 की चेन बना ली है। अब देखिए ये जो 3 की चेन है इसके अंदर मैं 1 और 2
2 डबल क्रोशिया हो गई, एक 3 की चेन काउंट करेंगे तो 3 हो गए। अब नेक्स्ट वाले में भी मैं 3 ही करूँगी, 1 2 और 3। तो गाइस ये मैंने एक चेन में 3 करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं 3 हर चेन में करते हुए आऊँगी। तो देखिए गाइस ये हमारा बन के तैयार हो गया है, ये राउंड कंप्लीट किया मैंने। अब देखिए मैं इसको सिल्प स्टिच कर दूँगी। तो जो 3 की चेन है तो इसमें फर्स्ट वाली में मैं सिल्प स्टिच कर देती हूँ इस तरीके से। ये सिल्प स्टिच होगी। अब इस धागे को छोड़ के हम दूसरा धागा लेंगे। अब देखिए 3 की चेन बनाऊंगी, 1 2 3 की चेन हो गई गाइस। देखिए अब मैं फिर दोबारा से पफ स्टार्ट करूंगी। तो जहाँ से हमने 3 की चेन बनाई है वहीं पर ही हम पफ बनाएंगे। तो 1 2 3 और 4 हो गए गाइस। अब 1 2 चेन स्किप करूंगी, तीसरी चेन में मैं इस तरीके से पफ ज्वाइंट कर दूंगी। ध्यान रखना गैस, मैंने ये 2 स्किप करी हैं और 2 चेन हो गई और 3 चेन ले ली और 2 स्किप करी थी। अब देखिए जहाँ से हमने ये ज्वाइंट करा है वहीं पे फिर दोबारा से करेंगे, पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये हो गया 4 हो गया गैस। अब देखिए एक चेन स्किप करी, दूसरी चेन स्किप करी और तीसरी चेन में मैं इस तरीके से पफ जॉइंट कर दूंगी और 3 चेन बना ली गाइस। 3 चेन हो गई। फिर दोबारा से इसी में डालूंगी, 1 2 3 4 हो गई गाइस। अब एक चेन स्किप करूंगी, दूसरी चेन स्किप करूंगी और तीसरी चेन में 2 चेन स्किप करने के बाद तीसरी चेन में मैं इसको सिल्प स्टिच कर दूंगी और 3 चेन ले लूँगी, 1 2 और 3 चेन ले ली। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करूँगी गैस। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गैस, बाई चांस जैसे कि कभी कभी क्या हो जाता है कि हम बनाते हैं तो गलती से एक आध फंदा ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ी से फंदे ज़्यादा होने की वजह से ये कहीं से उठता है कहीं से। देखो मेरा चारों तरफ से ठीक हो गया है, चारों तरफ से ठीक है, बट यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है ये। तो मैं इसे कैसे सही करूँगी, तो उधेड़ेंगे नहीं, इसको धागा नहीं निकालेंगे। देखो मैं क्या करूँगी कि जैसे ये यहाँ से बनाया, अभी मैंने बताया था कि 2 स्किप करने हैं और तीसरी में डालना है, मगर देखिए अब ये अगर हमें कम करने हो तो हम कैसे बनाएंगे वो बता देती हूँ आपको। कुछ भी नहीं करना है गाइस, बट ध्यान रखा रहना कि जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, पफ बनाते हैं उसी टाइम करना है। तो देखिए ये मैंने 4 का पफ बना लिया। अब देखिए एक चेन स्किप करी, 2 चेन स्किप करी, 3 चेन स्किप करी और 3 चेन स्किप करने के बाद चौथी चेन में हम इस तरीके से धागा सिर्फ स्टिच कर देंगे। तो गैस ये हमारा कम हो जाएगा। देखिए एक ही बार में कम हो गया। अब 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए फिर दोबारा से एक बार अभी एक बार और आएगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अभी दिखाऊंगी आपको करके कि पहले कितना उठा हुआ था और अब पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। इस तरीके से ले लेंगे और 1 स्किप करा, 2 स्किप करी, 3 स्किप करी और चौथी चेन में हम दोबारा से इस तरीके से डाल देंगे और 3 की चेन बना लेंगे। हमने 2 स्किप करके तीसरी स्किप में डालना सिखाया था, ऐसे ही बनाया, मगर जहाँ ज़्यादा राउंड्स आ जाते हैं तो वहाँ 1 स्किप ज़्यादा कर देना, तो वो राउंड एकदम से फिक्स हो जाएंगे। देखिए गाइस अब मैं आपको दिखा सकती हूँ, इस तरीके से आ रहा। अभी ये 1 उठा हुआ है तो 1 और मैं इसी तरीके से ले लूँगी, आपके सामने ही दिखा रही हूँ करके। जहाँ हमने सिल्प स्टिच करा वहीं पर डालूंगी मैं गाइस। यहाँ सिर्फ स्टिच करा है तो इसी में डालूंगी मैं। 1 2 3 और ये हो गए हमारे 4 हो गए। अब 1 स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे, 3 स्किप करेंगे और चौथी चेन में हम डाल के इसको
सिर्फ स्टिच कर देंगे इस तरीके से और 3 की चेन ले ली। देखिएगा आप देख सकते हो, आपके सामने रिजल्ट है, देख सकते हो आप बिल्कुल फ्लैट हो गया। ऐसे ही अगर आपके ज़्यादा फंदा हो जाते हैं तो आप इसी तरीके से ये स्क्रिप ज़्यादा कर देना, एक स्क्रिप ज़्यादा कर दोगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट आ जाएगा। जैसा आपका बना हुआ है उसी तरीके से आ जाएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिएगा इस ये पफ वाला राउंड कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ पर सिर्फ स्टिच कर दूँगी इसकी। तो ये सिर्फ स्टिच हो गया। अब देखिए इस तरीके से आया है, कहीं से भी उठ नहीं रहा है, आप देख सकते हो गाइस। अब ये मेरा ये वाली डिज़ाइन कंप्लीट हो गई गाइस। ये 1 2 3 4 5 पफ की लाइन बनाई है मैंने। और आपको अगर और भी बड़ा बनाना है तो इसी तरीके से बना लेना गाइस। जैसे ये हमारी जो 3 की चेन होती है इसमें हम डबल क्रोशिया बढ़ा देते हैं, और पफ में अगर डबल क्रोशिया आपकी ज़्यादा हो गई हैं और कम करना है, झूल आ रही है, तो इसमें हम पफ वाली लाइन पर ज़्यादा स्क्रिप कर देते हैं। जैसे कि मैं 2 स्क्रिप करना बता रही थी, अगर ज़्यादा हो गया है तो 3 कर दो, और 3 से भी नहीं सही हो रहा है तो 4 स्क्रिप कर दो। इसी तरीके से यहाँ पर हम जब अब जो लाइन आएगी डबल क्रोशिया बनाते हैं, अगर बढ़ाना है तो उसमें हर राउंड पर एक एक बढ़ाते हुए जाओ। अगर फिर भी ज़्यादा बढ़ रहा है और वो कम नहीं हो रहा है, मतलब जैसे कि ज़्यादा हो गई, तो उसमें देख लीजिए अगर झोल ज़्यादा आ रही है आपकी, इसमें फंदे ज़्यादा हो गए हैं, तो ये पफ वाली लाइन पर हम स्क्रिप कर देंगे ज़्यादा, तो वो एकदम से स्लिम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, दोबारा से घटा बढ़ी नहीं होगी गाइस। अब देखिए मैं यहाँ पर दूसरा राउंड लगाऊंगी और जो सिंपल वाला चल रहा था वही वाला हमने सिर्फ स्टिच कर दिया। इस धागे को यहीं छोड़ दूंगी। अब इससे आगे जो धागा है इस वाले को लगाऊंगी। तो जैसे बनाती हुई आ रही थी उसी तरीके से बनाऊंगी गाइस। डबल क्रोशिया में इसे हम खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक 3 की चेन काउंट करते हैं तो और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए, एक और इसी के अंदर करूँगी, ये 3 हो गए। अब इससे नेक्स्ट वाले में करूँगी 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये हो गई 3 डबल क्रोशिया। अब फिर इससे नेक्स्ट यही करूँगी, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करूँगी गाइस। अगर बाई चांस जैसे कि ये 3 आप डाल रही हो और इसमें ये छोटा होता जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा ये कम हो रहा है, मतलब ज़्यादा करना है मैं, तो एक चेन में 3 और एक चेन में 4, एक 3 और एक चेन में 4, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। अगर छोटा हो रहा है तो हम यहीं पर बढ़ाते हैं, ये वाले डबल क्रोशिया बढ़ाते हैं। अगर ज़्यादा हो गया है तो पफ वाली लाइन में हम स्किप कर देते हैं तो वो कम हो जाता है। ज़्यादा करना है तो डबल क्रोशिया बढ़ा दीजिए, तो उसमें हम तो हमारा ये बेस एकदम से सही से बन के आएगा। तो चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। मैं सिर्फ स्टिच कर दूँगी। तो फर्स्ट चेन में 3 की जो चेन है उसे फर्स्ट चेन में सिर्फ स्टिच कर देती हूँ। सिर्फ स्टिच हो गई गाइस। अब मैं दूसरा धागा लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 चेन बना ली गाइस ये मैंने। अब जो ये हमारी 3 की चेन थी, जो हमने 3 डबल क्रोशिया करी थी, इसी में सिर्फ स्टिच कर दूंगी। सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दे रही हूँ, सिर्फ स्टिच नहीं कर रही, इस तरीके से। फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 चेन हो गई। अब देखिए नेक्स्ट हमने नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया करी थी, वहीं पर मैं सिर्फ सिंगल डबल क्रोशिया से सिर्फ स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। 4 चेन हो गई और फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया से इस तरीके से राउंड कंप्लीट करूंगी गाइस। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। मैंने सिर्फ स्टिच भी कर दी है। अब देखिए ये वाली डिज़ाइन बनाई थी अभी मैंने, ये वाली आप देख सकते हो। अब देखिए इससे आगे मैं इसमें
धागा नहीं चेंज करूँगी गैस। ये मैंने अभी 4 की चेन बनाई थी, इसी के ऊपर स्लिप स्टिच मैंने कर दिया है। 1 2 3 4 हो गए गैस, 5 6 7 हो गए गैस। ठीक है, 7 होने के बाद में मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से 7 चेन ले ली। अब पफ बनाऊंगी एक इस तरीके से, एक, फिर इसी फर्स्ट चेन में डालूंगी 2 3 और 4 का पफ बनाऊंगी। 4 हो गए। अब इनको एक साथ निकाल दूंगी और फिर इसे लॉक कर दूंगी। इस तरीके से हो गया। अब देखिए मैंने इस साइड ये वाली चेन जो बनाई है वो मैंने 7 की बनाई है गाइस। अब देखिए ये मैंने यहाँ लॉक कर दी। अब देखिए जो हमने यहाँ से पफ बनाया था इसी से नीचे वाली जो चेन है, 6वीं चेन में मैं इस तरीके से इसे जॉइंट कर देती हूँ। ये जॉइंट हो गया गाइस। अब देखिए अब ये कितनी चेन बची, 1 2 3 4 5 चेन बची। तो देखिए 5 चेन मैं बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 चेन हो गई गाइस। 5 चेन इधर कर दी और 5 चेन इधर कर दी। अब हम यहाँ पर जो ये वाली चेन दिख रही है हमारी, यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया में हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके से बन के आ जाएगा। एक और बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं 7 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 चेन ले ली और 7वीं चेन में ही मैं पफ बनाऊंगी इस तरीके से। 1 2 3 और ये हो गए हमारे 4 को एक साथ निकाल दूंगी, लॉक कर दिया। अब जो हमारी 7वीं चेन थी उससे नीचे 6वीं चेन में मैं इसको लॉक कर दूंगी इस तरीके से। सॉरी गाइस, ये मैंने धागा ले लिया था, धागा नहीं लेना, इस तरीके से स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच हो गया। अब ये बची हमारी 1 2 3 4 5 चेन बची। तो 5 चेन और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन हो गई। एक इस तरीके से बना था। अब ये जो हमारी सिंगल डबल क्रोशिया आई है इसी में फिर दोबारा से हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे गाइस। इसके बीच में डालेंगे और इसे पकड़ेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया से हम जॉइंट कर देंगे। फिर 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन ले ली। इस तरीके से ये लूप हमारे बन के आएंगे गाइस। तो चलिए राउंड मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको गाइस कैसे कंप्लीट होगा। तो देखिए गाइस ये हमारा कंप्लीट बनके इस तरीके से तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है ये। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।